अभी मैं खड़ा हूँ बीपीएससी कार्यालय के बाहर और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि 67वीं बीपीएससी पीटी का आज एग्ज़ाम हुआ, इसमें सी खंड के जो प्रश्न पत्र हैं वो लीक हो गए हैं। परीक्षा शुरू होने के 7 मिनट पहले यह प्रश्न पत्र लीक हुआ है और कई मीडिया संस्थान ने इसकी पुष्टि भी की है। अब मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से छात्र जो हैं तैयारियां करते हैं और उसके बाद फिर वह एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद अगर उनकी कड़ी मेहनत पर कोई शिक्षा माफिया पानी फेरता है तो ऐसे में बहुत बड़े सवाल तो खड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई बार बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है। लेकिन यह मामला कैसे सामने आया और कहां से चूक होती है, क्योंकि प्रश्न पत्र के मामले में कई सुरक्षा का उनका इंतज़ाम होता है, कई तरह से वहाँ पे कड़ी व्यवस्थाएं की जाती है। कई प्रक्रियाएं होने के बाद परीक्षा स्टार्ट होने के कुछ देर पहले जो उनकी समय सीमा निर्धारित होती है, उसके बाद प्रश्न जो है प्रश्न पत्र सेंटर तक जाते हैं। सेंटर पर जाने के बाद से वहाँ पर परीक्षार्थियों के सामने दिया जाता है और उसके बाद भी प्रश्न पत्र लीक होता है, तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है। आप देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर में इनके जो अधिकारी हैं आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन जहां तक बात है अभी तक मीडिया संस्थानों में यह देखा जा रहा है कि आरा में परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन किया है और इस तरह से जो उनके साथ प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और ऐसे में जो मेधावी छात्र होते हैं उनका जो मौका होता है वह चूक जाते हैं और जो शिक्षा माफिया होते हैं ऐसे में वह अपना जो खेल है उसको पूरा करने की जुगत में रहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार में शिक्षा को लेकर काफ़ी सक्रिय बताए जाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का जो योगदान है उसके बढ़ावा के लिए यह काफ़ी प्रयासरत भी रहते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ शिक्षा का हाल है और जो शिक्षा माफिया है वह कहीं ना कहीं से ऐसे काम करते हैं जिसमें ज़्यादातर लिप्त लोग जो हैं वह पुरुष ही देखे जाते हैं। अब ऐसे में यह देखना होगा कि नीतीश कुमार का जो मुहिम है, जो योगदान है, उसके बढ़ावा के लिए यह काफ़ी प्रयासरत भी रहते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ शिक्षा का हाल है और जो शिक्षा माफिया है वह कहीं ना कहीं से ऐसे काम करते हैं जिसमें ज़्यादातर लिप्त लोग जो हैं वह पुरुष ही देखे जाते हैं। अब ऐसे में यह देखना होगा कि नीतीश कुमार का जो मुहिम है वह कारगर तो है, लेकिन उस पर पानी फिरता भी कभी कभी दिखता है। आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्यालय के बाहर में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं से यह अपने आप में एक सवाल खड़ा तो करता ही है कि इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद भी यह चूक कहाँ से हो जाती है और शिक्षा माफिया जो हैं कैसे इस तरह का जो काम है उसको करते हैं। उनको प्रशासन से कोई भय नहीं होता है। साफ तौर पे वैसे हालात में गिरफ्तारियां तो होती ही हैं, लेकिन फिर भी चूक तो दिखता है। अब यहाँ पर देखना होगा कि यह जो शिक्षा से जुड़े जो मामले हैं और जिस तरह से शिक्षा माफिया इस काम को करते हैं और पकड़े जाते हैं, छूट भी जाते हैं, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था कई सालों से पिछड़ी हुई है। शिक्षा पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, कई तरह की योजनाएं हैं, महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की भी बात कही जाती है, लेकिन स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज के बाद फिर प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिस विभाग के वह परीक्षा होता है उस विभाग से प्रश्न पत्र ही या उस विभाग के लापरवाही के कारण अगर प्रश्न पत्र ही लीक हो जाएं और मेधावी छात्र को उसका फ़ायदा ना मिलता हो तो कहीं ना कहीं से
शिक्षा जगत में गोलमाल पता चलता है। अब देखना होगा कि यह चूक कहाँ हुई है और जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं वह कहाँ से हुए हैं, और अगर वह पकड़े जाते हैं उस पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, या हर तरह से देखा जाए कि माफिया भी अपने आप को बचाने में कितना सफल रहते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।